और मैं अपनी बेटी की बदनामी भी नहीं करा सकती। चलो फिजा, तैयार हो जाते और फिर अरसलान को घर भी तो जाना है जल्दी। आजा। मैं तैयार होकर आती हूँ अर्सलान। आओ अब आओ। बस तुम्हें पता है इस महीने तुम्हारी वजह से मैंने कितनी क्लासेस बंक की हैं। तो क्लासेस बंक होगी तो छोड़ दो, इतना पढ़कर तुम क्या करोगी? आफ्टर ऑल तुमने शादी तो करनी है। चुप रहो यार, मेरे डैड के हिसाब से ना हम पहले से ही बिगड़े हुए बच्चे हैं, और अगर उनको पता चल गया ना कि मैं क्लासेस बंक कर रही हूँ और तुम्हारे साथ यहाँ घूम रही हूँ तो मेरी खैर नहीं है। अंकल को ऐसी बात पता चलेगी कि उन्होंने तुम्हारे पीछे गार्ड्स या कैमरास लगाए हुए हैं? ऑनेस्टली मुझे तो ऐसा ही लगता है कि डैड ने ना मेरे पीछे को जासूस छोड़े हुए हैं। वाओ, इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हामिद कुरैशी की इतनी अल्ट्रा मॉडर्न बेटी अरीशा हामिद कुरैशी अपने डैड से डरती है। शट अप, तुम मेरे डैड को जानते नहीं हो, इतने कंजर्वेटिव हैं वो। वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे डैड के हिसाब से ना लड़की और लड़के की दोस्ती भी नहीं होनी चाहिए। लड़कियां तो दूर की बात है, लड़के भी ना ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रह सकते। और जो तुम मेरे साथ रात को लेट नाइट पार्टीज में जाती हो, वो क्या? वो तो जब डैड इंटरनेशनल टूर्स पे जाते हैं मैं तब आती हूँ। एंड व्हाट अबाउट आंटी? मॉम इज चिल। वो डैड की तरह ना इतनी कंजर्वेटिव नहीं है। इनफैक्ट वो ही है जिनकी वजह से हम ना अपनी लाइफ जी रहे हैं, वरना डैड का बस चले ना वो हम सबकी फ्रीडम छीन के हमें घर में बिठा दें। वैसे ये सब सुन के तुम शॉक तो नहीं हो गए? यू नो एक्चुअली नॉट। मेरे मॉम एंड डैड तुम्हारे डैड से भी ज्यादा कंजर्वेटिव हैं। दे लिव इन द 17th सेंचुरी यार। व्हाट? तुम्हारे पेरेंट्स भी कंजर्वेटिव हैं? यस। तुम लड़कियां इतना नाटक क्यों करती हो? वो क्यों? और क्या, जब तुम्हें पता है कि तुम मुझे मना नहीं कर सकती तो फिर मेरे बुलाने पे इतने नखरे क्यों? अच्छा, जब तुम्हें पता है मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती तो फिर मुझे मना क्यों रहे थे? हाँ? Oh my God यार, ये stupid bike riders, I hate them. तुम कहाँ जा रहे हो? अरीशा, it was my fault. जाके देखने तो कहीं लग ना गई हो ज्यादा। यार please leave it, Zen. I'm so sorry, आपको ज्यादा लगी तो नहीं है? अरीशा, क्या हुआ? Did you guys know each other? Come on यार Zen, तुम्हें लगता है कि मैं इसको जानती हूँगी? हुलिया देखो इसका। नहीं यार, आपको बहुत ज्यादा लगी। ऐसा करें, कम से इन द कार, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ प्लीज। गाड़ी में बिठाने की क्या जरूरत है? कुछ पैसे दे दो इसको। अच्छी तरीके से जानती हूँ ये सारी टैक्टिक्स इनके पैसे कमाने के लिए होती हैं। ये प्लीज रख लो। अरे रखो इसको अपने पास, और अगर जरा सी कहीं से इंसानियत मिल जाए ना तो इन मैडम को दे देना। देखकर लगता है इनके पास पैसे तो बहुत हैं, इंसानियत नाम की ना कोई चीज नहीं। यार देखो, तुम्हें शायद ज्यादा चोट लगी। आप आए, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नहीं आप जाएं, थैंक यू। आर यू श्योर? ज़ेन, वापस आओ। आई एम कमिंग। चलो। I'm sorry. अरीशा को उस लड़की के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था।
वो लड़की तो कहीं से भी मेड नहीं लग रही थी, वो तो एक पढ़ी लिखी तमीजदार लड़की लग रही थी। लेकिन फिर वो हमारे घर काम क्यों कर रही है? मजबूरी इंसान से क्या कुछ करवाती है। जभी तो अरीशा ने उसकी इंसल्ट की तो बेइज्जती के एहसास से उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं क्यों मुसलसल उसके बारे में सोच रहा हूं? शायद इसलिए कि बाबा ने हमेशा हमें यही समझाया है कि कभी किसी के साथ बदसलूकी नहीं करना चाहिए। फिजा चल ना। अम्मा हम्म। प्यारी लग रही हो ना? हाँ बहुत प्यारी लग रही है। अब देख देख के आईना तोड़ेगी। चल। अम्मा वैसे तुमको क्या जरूरत है हमारे साथ चिपकने की? हम दोनों अकेले जा रहे थे ना। क्योंकि मैं तुझे उस कंगले से करीब नहीं करना चाहती हूँ। अम्मा ऐसे तो ना बोलो, मैं प्यार करती हूँ उससे और मैं भी अकेले जाना चाहती हूँ उसके साथ। भाड़ में गया तेरा प्यार। और फिजा एक बात कान खोल के सुन ले, अरसलान एक निकम्मा लड़का है। माँ बाप के बगैर उसकी अहमियत एक खोटे सिक्के से ज्यादा नहीं है। और माँ बाप के बगैर वो तुझे कोई खुशी नहीं दे सकता। मैं तेरी शादी उसी वक्त करूंगी जब उसके माँ बाप यहाँ आकर तेरा हाथ मांगेंगे और मुझे कोई गारंटी देंगे, वरना तू उसको भूल जा। और याद रख, अगर तूने उसके साथ भूलने की कोई प्लानिंग भी की ना, तो मैं तुझे कमरे में बंद करके ताला लगा दूंगी। और जो मैं कहती हूँ ना वो मैं करती हूँ, क्योंकि मैं एक शरीफ औरत हूँ। वैसे अम्मा कोई हाल नहीं है तुम्हारा। अभी कैसे अरसलान के सामने प्यार दिखाई थी मुझे और अब कैसे कर रही है मेरे साथ। कोई अगर ये सब देख ले ना तो यकीन ना करें कि तू मेरी सगी माँ है। हाँ सगी माँ हूँ तेरी मैं, लेकिन मैं उन माँओं में से हूँ जो औलाद को सोने का निवाला देती है और शेर की नजर रखती है। अरे पगली, जब दुकानदार ग्राहक की नजरों में अपनी चीज की पसंदीदगी देख लेता है ना, तो उसकी तारीफ करता है ताकि उसका भाव बढ़े। तारीफ ना करे ना तो फिर कदर नहीं करता। इसलिए मैं तेरी तारीफ करती हूँ, इसी वजह से वो तुझ पे पैसे लुटाता है। मतलब अम्मा मैं तुम्हारे लिए कोई चीज हूँ क्या? रेडी हो गए आप लोग? हाँ बेटा, हो गए तैयार। देखो फिजा कितनी प्यारी लग रही है ना। मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। चलो आजा। बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। चले? चलो अब तुम चलो, मैं आ रही हूँ। जल्दी करना।